सो आज हम चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है। सो दैट इज कि मीन्स पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं बेसिक। तो कंसेप्ट में देखो, हाइट एंड डिस्टेंस किस पे यूज़ होता है? ट्राइंगल में यूज़ होता है जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कभी भी जैसे किसी चीज़ की हाइट h है और एंगल क्या दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाली साइड इसकी लेंथ कितनी होगी? h√3। कितनी लेंथ होगी इसकी? h√3। इसी तरह अगर ये किसी साइड हाइट दी हुई है, इधर किसी भी चीज़ की, चाहे पोल की चाहे टावर की, हाइट h दी हुई है और एंगल क्या है 45 डिग्री है, तो जो ये मतलब ये जो एक्स मतलब डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। ये मीन्स कि अगर 45 डिग्री हो तो ये इसके बराबर हो जाता है, तो h है ये। सिमिलरली अगर एंगल क्या हो 60 डिग्री हो तो ये क्या होता है? h/√3 टाइम्स होता है। ये जो लेंथ होती है ये क्या होता है? h/√3। और इसमें अगर कहें कि tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? दैट इज tan 15 डिग्री इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसी तरह से tan 75 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? √3 + 1 अपॉन √3 - 1। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई टावर मेक्स एन एंगल ऑफ, मीन्स की टावर की लेंथ कितनी है? 15 मीटर है। जैसे हमने क्या बनाया कि एक टावर बनाया जिसकी लेंथ क्या है? 15 मीटर है। मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है एलिवेशन का? 60 डिग्री बना रहा है। चलो ये जो भी है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है? ये 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि अगर हम नीचे से देखें उसके टॉप को तो उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ से क्या देख रहे हैं? इसके टॉप को देख रहे हैं टावर के, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री है। विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। यहाँ पे देखो ये जो बॉटम है वो क्या है? एक इलेक्ट्रिक पोल है। एंड एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द पोल। मीन्स कि यहाँ पे पोल है, ठीक है। जब हम बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं तो 60 डिग्री बन रहा है। जब हम इसके टॉप से देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, मीन्स जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो कितना बन रहा है? तो 30 डिग्री बन रहा है। कहता विद द हेल्प ऑफ द पोल, दैट इज विद द टॉप ऑफ द पोल, देन हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल इज। कहता कि इसकी हाइट कितनी है? इस इलेक्ट्रिक पोल की हाइट है कितनी, ये निकालनी है हमें, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक पोल की हाइट निकालनी है। तो देखो मैंने बताया था कि जब भी क्या हो, अगर ये 60 डिग्री हो, ये 60 एंगल है, ये कितना है? 15 है, तो ये क्या होगा? 15/√3 ये लेंथ होगी, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होगी? 15/√3। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें ये वाली चीज़, इस ट्रायंगल में ये जो 30 डिग्री बना रही है, ये हाइट, ये लेंथ कितनी है? h है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है h हमने लिया, तो ये लेंथ कितनी बन गई? दैट इज 15 - h। ये लेंथ कितनी हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितनी हो गई? और ये टोटल तो 15 है मीटर, ये लेंथ कितनी? 15 - h। अब इस ट्रायंगल में अगर देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये 30 डिग्री बना रहा है, मीन्स यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 15 - h इंटू √3। और ये देखो बेस, ये जिसकी जो लेंथ है वो ये दोनों क्या है? बराबर है। मीन्स कि 15/√3 इज इक्वल टू 15 - h√3, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो √3 को मैं उधर ले जाता हूँ तो 15/3 हो गया, मीन्स 5 इक्वल टू 15 - h। तो 5 है इधर और मैं इसको इधर ले गया, दैट इज h इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू 10। और हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो h इज इक्वल टू 10। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज 3 टाइम्स, मीन्स कि क्या है? किसी वर्टिकल पोल की हाइट कितनी है? √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। मीन्स कि √3 टाइम्स है, हम लेंथ, शैडो की लेंथ कितनी है हम x ले लेते हैं, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, मीन्स कि ग्राउंड पे इसकी शैडो कितनी है? x है ये, और इसकी हाइट कितनी है? √3x है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द दैट टाइम इज, की एंगल ऑफ एलिवेशन हमें निकालना है, मीन्स कि ये इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? p/h, मीन्स कि ये √3x/x, इसे क्या वैल्यू आ रही है? दैट इज √3। तो देखो थीटा √3 कब होता है? मीन्स कि tan थीटा मतलब कि जो tan की वैल्यू √3 कब आती है? जब थीटा क्या हो?
60 डिग्री हो, क्या हो 60 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन वॉकिंग x मीटर्स टुवर्ड्स अ टावर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, मीन्स क्या है कि जब हम वॉक कर रहे हैं क्या x मीटर टावर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन में, थ्रू इट्स बेस द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंजेस फ्रॉम, जो एलिवेशन है वो कहाँ तक कैसे चेंज हो रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री में चेंज हो रहा है। तो कहते हैं हाइट ऑफ द टावर क्या है, तो देखो ये एक टावर है, ठीक है। हम पहले मान लो क्या थे, यहाँ पे थे, फिर चल के हम यहाँ पे चले गए। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 30 डिग्री से चेंज हो रहा है 60 डिग्री तक। और ये डिस्टेंस क्या बताया गया कि ये कितना मूव किया इसने, x मीटर मूव किया। तो हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो हाइट ऑफ द टावर मान लो हमने ले लिया h, क्या हाइट ऑफ द टावर h है। जब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे ये क्या है 60 डिग्री, मीन्स ये क्या है 60 डिग्री। इसकी अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा h बाय √3, h/√3। और अगर हम इस ट्रायंगल बड़े वाले की देखें तो 30 डिग्री है, तो ये आ जाएगा h√3, जिसमें क्या होगा ये टोटल डिस्टेंस h√3 है, ये डिस्टेंस h√3 है। तो देखो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल h√3 इज इक्वल टू x प्लस h/√3, और हमें h की वैल्यू निकालनी है, दैट इज तो h√3 माइनस h/√3 इज इक्वल टू x, h कॉमन निकाल लिया, दैट इज रूट में से 3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा h2/√3 इज इक्वल टू x, और h इज इक्वल टू √3x/2। तो h की वैल्यू क्या है √3x/2, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या है ऑप्शन कौन सा, सी। क्वेश्चन 4 क्या है, कहते हैं एक वर्टिकल रॉड है, अ वर्टिकल रॉड 20 मीटर लॉन्ग, एक वर्टिकल रॉड है क्या है जो कि क्या है 20 मीटर लॉन्ग है, कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, क्या करता है कि 10 मीटर का शैडो कर रहा है क्रिएट ग्राउंड पे। तो 10 मीटर की शैडो क्रिएट कर रहा है ग्राउंड पे। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग ऑन द सेम ग्राउंड, कहते हैं उसी टाइम पे क्या है सेम टाइम पे कि एक कोई टावर है, मान लो हमने टावर ले लिया, ये यहाँ तक इसकी क्या है रॉड है, ठीक है, इस ये रॉड है। अब कहते हैं सेम ही टाइम पे क्या करता है कि एक कोई टावर है सेम ग्राउंड पे, वो क्या कर रहा है शैडो कास्ट कर रहा है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग की, मीन्स की उसकी शैडो कितनी लंबी है 50 सेंटीमीटर, मीन्स की ये जो है उसकी क्या है 50 मीटर है। तो कहते हैं द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या है। सो बेसिकली देखो इसमें यही यूज़ कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, पहले तो हम थीटा निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि थीटा दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा, क्योंकि शेडो क्रिएट करिए सन तो उसी टाइम पे एंगल पे है ना, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फिक्स है सन का एट दैट टाइम। तो यहाँ से जो हम एंगल निकालेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज एंगल अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 20/10, दैट इज इक्वल टू 2/1, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं दैट इज tan थीटा क्या होगा किसके बराबर होगा, हाइट मान उसकी h है टावर की h/50, tan थीटा की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, इंटू 50 इज इक्वल टू h, तो h की वैल्यू क्या आ गई 100। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट 100 मीटर। सो क्वेश्चन 5 है क्या है, अ ट्री इज ब्रोकन बाय विंड, एक ट्री है क्या है वो टूट गया है बिकॉज ऑफ विंड,
इट्स अपर पार्ट टचेस द ग्राउंड, उसका जो अपर पार्ट है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है एट अ पॉइंट 10 मीटर फ्रॉम द फुट। मीन्स कि मान लो एक ये क्या है, एक ये ट्री था, वो टूट गया, मीन्स कि वो ऐसे मान लो टूट गया, ठीक है। मीन्स कि टोटल ये जो है ना, ये लेंथ, ये क्या थी, ये ट्री था, ऐसे सीधा खड़ा था, लेकिन क्या हो गया, हवा की वजह से टूट गया। तो a tree is broken by wind, its upper part touches the ground at a point 10 मीटर from the foot of the tree, कि 10 मीटर की दूरी पे क्या कर रहा है ये। A tree is broken by winds, upper part touches the ground, मीन्स ग्राउंड के टच कर रहा है कितनी दूर पे, 10 मीटर पे, from the foot of the tree and makes an angle of 45 डिग्री with the ground, कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है ग्राउंड के साथ में। the entire length of the tree, कि उस ट्री की लेंथ कितनी है। तो देखो लेंथ के लिए पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये h निकाला, ये मान लो लेंथ क्या है, x है। तो जो इसकी टोटल लेंथ की क्या होगी, h प्लस एक्स होगी, क्योंकि जब वो खड़ा था तो टोटल इसकी लेंथ क्या थी, एच एक्स प्लस एच। तो पहले तो हम h निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे 45 डिग्री मैंने बताया था कि जब ये h हो, मीन्स कि जब 45 डिग्री हो तो ये और ये सेम होते हैं, मीन्स कि h कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये 10 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस से क्या निकल जाएगा, ये अंडर रूट 200 निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर 2 है, मीन्स की 10 √2 वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल लेंथ क्या होगी इसकी, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 10 प्लस 10 √2, दैट इज इक्वल टू 10 बाहर निकल गया, 1 प्लस √2, सो 10 1 प्लस √2 मीटर, और दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6। इसमें क्या कहते हैं कि a person at the top of a hill observes that the angles of depression of two consecutive kilometer stones on the road leading to the foot of the hill were 60 degree, 30 degree and 60 degree, the height of the hill is, मीन्स कि क्या एक पर्सन क्या है, हिल पे, पहाड़ी पे खड़ा है, वहाँ से वो क्या देख रहा है कि एक जैसे 2 किलोमीटर की दूरी पे क्या है, दो स्टोन्स हैं, और वो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो कहता है फाइंड करो कि हिल कितनी ऊंचाई पे है, हिल की ऊंचाई क्या है। तो देखो ये मान लिया मैंने हिल है, ठीक है, इसकी ऊंचाई h है। अब ये दो स्टोन मैंने ग्राउंड पे दिखा दिए, दैट इज मान लो एक ये स्टोन हो गया और एक ये स्टोन हो गया, इनकी दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर की दूरी है, मीन्स की 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया मान लो, ठीक है। सो देखो ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है, और ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है। अगर हम ऐसे देखें सो जो ये होगा, ये क्या होगा, 30 डिग्री, और ये जो होगा क्या होगा, 60 डिग्री। तो इसका बराबर, ठीक है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो अब कहते हैं कि फाइंड करो हाइट, जो हिल है उसकी हाइट कितनी है। सो देखो इसमें हम क्या अप्रोच अपना सकते हैं, यहाँ पे है 60 डिग्री, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, h/√3, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई। और जब इसकी बात हम करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी है, h√3। अब ये देखो h√3 वो किसके बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं कि h√3 माइनस h/√3 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक है। डिफरेंस 1 किलोमीटर होना चाहिए, बड़े में से जब ये हटा दूंगा तो यही तो आएगा 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 1 क्या किया, कॉमन निकाल लिया, h कॉमन निकाल लिया, 3 माइनस 1/√3 यहाँ पे रह जाएगा, इक्वल टू 1। तो h इज इक्वल टू √3/2, तो h इज इक्वल टू √3/2, ऑप्शन कौन सा है, डी इज करेक्ट। So next question is the angle of elevation of the top of a tower from the top and bottom of a building of height A are 30 degree and 45 degree respectively. If the tower and building stand at the same level, the height of the tower is, कहते हैं देखो angle of elevation of the top of tower from the top and bottom of a building, एक टावर है, ये ले ली, एक ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है बिल्डिंग की, ए है। जब हम कहते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर
फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग, की एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप और बॉटम से, टॉप से जब हम देख रहे हैं मीन्स की हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, जब मैं टॉप से देख रहा हूँ तो इसकी कितनी है 30 डिग्री है, और जब मैं बॉटम से देख रहा हूँ तो क्या है ये 45 डिग्री है। फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट ए, फ्रॉम से आ गया ना, फ्रॉम से किससे जा रही है बिल्डिंग से, सही, बिल्डिंग की हाइट ए है। ठीक है, अब कहते हैं कि फाइंड करो क्या टावर की, फ्रॉम फाइंड द इफ द टावर एंड बिल्डिंग स्टैंड इन द सेम लेवल द हाइट ऑफ द टावर इज, मीन्स कि टावर की हाइट क्या होगी। सो हाइट ऑफ द टावर में निकालना है। सो देखो अगर ये ए है तो ये भी ए हो गया, और ये क्या हो गया h माइनस ए, ये डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस क्या है h माइनस ए है। सो देखो h माइनस ए √3, जब मैं इसका निकालूंगा तो इसके लिए हाइट h थी 45, मीन्स की ये भी h आ गई, तो h माइनस ए √3 इज इक्वल टू h, क्योंकि ये तो बराबर ही होना चाहिए ना, मीन्स कि यहाँ से क्या पता चल गया कि h कॉमन निकला 1 माइनस √3 इज इक्वल टू -√3a। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आ गई √3a अपॉन √3 - 1, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, तो इसको रेशनलाइज कर लेंगे √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से जब हमने क्या किया रेशनलाइज किया तो क्या आ जाएगा √3a √3 + 1 अपॉन 3 - 1 दैट इज 2 ये आ गया। सो अभी देखते हैं a/2, अभी भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a को तो यहीं पे रखते हैं, √3 से मल्टीप्लाई किया 3 + √3 अपॉन इंटू a अपॉन 2, तो a/2 √3 + 2 दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या कहते हैं अ फ्लैग इज फिक्स्ड ऑन अ 50 मीटर हाई टावर, एक फ्लैग क्या हमने फिक्स किया है 50 मीटर हाई टावर पे। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग from a point at an angle at a distance equal to the height of the tower from the base of the tower is 75 degree, then the height of the flag will be। so देखो पहले समझते धीरे धीरे, एक a flag is fixed on the 50 मीटर हाई टावर, एक 50 मीटर हाई टावर है, ठीक है, एक ये 50 मीटर हाई टावर है, हमने यहाँ पे क्या किया एक ये फ्लैग, फ्लैग एक ऐसे करके अटैच कर दिया, ठीक है, फ्लैग एक लगा दिया, इसकी ये मान लो ये फ्लैग है, ठीक है, ये फ्लैग लगाया। If the angle of elevation of the top of the flag from a point at a distance equal to the height, means कि एक पॉइंट लिया equal to the distance of the height of the tower, means कि टावर की डिस्टेंस से यहाँ मीन्स कि ये एक डिस्टेंस लिया 50 मीटर जो कि टावर के बराबर है, यहाँ से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एलिवेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम मीन्स कि टू द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 75 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द फ्लैग विल बी, मीन्स कि जब यहाँ से हम देख रहे हैं टॉप पे, a flag is fixed on a 50 meter high tower if the angle of elevation of the top of the flag from a point at a distance equal to the height of the tower from the base of the tower is 75 degree, ये जो एंगल है ये क्या है 75 डिग्री है, देन द हाइट ऑफ द फ्लैग विल बी, फ्लैग की हाइट कितनी है। अब देखो हमें नहीं पता कितनी हाइट है, तो हमने एच ले ली, फ्लैग की हाइट क्या है एच ले ली। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है ये 75 डिग्री है, मीन्स की tan 75 डिग्री किसके बराबर था √3 + 1 अपॉन √3 - 1 के बराबर था। यहाँ पे tan 75 किसके मीन्स की यहाँ पर tan 75 किसके बराबर p अपॉन h के बराबर होगा, दैट इज h + 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू दिस। इस चीज़ को हमने क्या करानी है इक्वेट करा देना है, तो मैंने इसको इक्वेट कराया, क्या बना 50 √3 + 1 अपॉन √3 - 1 -50 इज इक्वल टू h। ठीक है, h की वैल्यू ये आई है। अब ये सिंपल तो लग नहीं रही, तो उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा थोड़ा,
इसमें से हमने क्या निकाला, 50 कॉमन निकाला, रूट 3 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, इसका एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 रह जाएगा तो माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो 3 कट गया, यहाँ पे आ गया 50 मीन्स 100 अपॉन रूट 3 माइनस 1। तो देखो अभी भी कुछ दिख नहीं रहा क्लियर, ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 करना पड़ेगा। इसको हमने किया रेशनलाइज, इससे क्या बना, इससे ही बन गया दैट इज 100 मीन्स कि ये देखो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, मीन्स कि 50 अंडर रूट 3 प्लस 1 दैट इज 50 अंडर रूट 3 प्लस 1, दैट इज ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन।